हेलो मित्रों, मैं अभिषेक द्विवेदी गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडेक्सन टैग किस समूह को दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और इसके पीछे क्या क्या कारण है। आज ये चर्चा में फिर आया है। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण है गोरखपुर के टेराकोटा, मणिपुर के चाखाऊ और कश्मीर के केसर को एक बार फिर से जीआई टैग दिया गया है। हम लोग इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीआई टैग से। सबसे पहला टॉपिक, हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा और मणिपुर के चाखाऊ चावल तथा कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। आज हम लोग इसी को जानेंगे। चाखाऊ चावल, टेराकोटा और कश्मीर के केसर के साथ साथ जीआई टैग के बारे में भी जानेंगे कि ये कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कश्मीर के केसर से। कश्मीर का केसर एक भौगोलिक संकेतांक या जो जियोग्राफिकल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कश्मीरी केसर की खेती जम्मू कश्मीर के केरवा में किया जाता है। केरवा कश्मीर में आमतौर पे पाए जाने वाले उस पहाड़ी मैदानों को कहा जाता है जहाँ पे मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। केसर कश्मीर के पुलवामा, बड़काम, किश्तवाड़ और श्रीनगर में विशेष रूप से किया जाता है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडेक्सन रजिस्ट्री के द्वारा इसे दिया जाता है। कश्मीर केसर को जो जीआई टैग देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार कृषि निदेशालय के द्वारा ही आवेदन किया गया था। इससे पहले इसमें शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय संस्थान, जहाँ पे केसर शोध संस्थान भी इसे कहा जाता है, इसकी भी मदद इसमें ली गई थी। पूरी दुनिया में केसर उगाने के मामले में ईरान पहले स्थान पर आता है। ईरान के बाद कश्मीरी केसर की मांग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जीआई टैग मिलने के बाद केसर को विश्व व्यापार में और अधिक से अधिक इसे व्यापार करने में सहायता मिलेगी और मदद। कश्मीरी केसर पूरे विश्व में मसाले के तौर यानी मसाले के नाम से इसे जाना जाता है। सेहत के लिए ये काफ़ी उपयोगी होता है और इसमें प्रावधान और दवा के प्रयोग में भी इसे लाया जाता है। केसर को कश्मीर के प्रारंभिक व्यंजनों से भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा ये कश्मीर के सांस्कृतिक विरासत को भी पहचान दिलाता है। कश्मीरी केसर को सबसे बड़ी या सबसे खास बात यह है कि ये वृत्ताकार यानी कि ये एक गहरा लाल रंग और बेहतरीन खुशबू, कड़वा स्वाद एवं रसायन मुक्त उपकरण में पाया जाता है। कश्मीर में पाए जाने वाले एकमात्र ऐसा केसर है जो समुद्र तल से 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। दुनिया भर में उगाई जाने वाली केसरों में सबसे बेहतरीन प्रजातियों में कश्मीरी केसर को माना जाता है। कश्मीर में पाए जाने वाले केसर 3 तरह का होता है: लच्छा केसर, मोगरा केसर, गुच्छी केसर। इसमें सबसे पहला हम देखें तो वर्तिकार जो फूल के अलग होकर यानी जो सूख जाते हैं, जिसको हम लोग मोगरा केसर कहते हैं। वृत्रा केसर फूल से अलग कर यानी इसे सुखाया जाता है और बाद में इसे तैयार किया जाता है। कश्मीरी केसर को उगाने की परंपरा मध्य एशिया के लोगों में पहली शताब्दी से प्रारंभ किया गया था। प्राचीन में सांस्कृतिक साहित्य में केसर एक बहुत ही सुगम एवं सांस्कृतिक रूप से माना जाता है। इससे पहले मणिपुर में पैदा होने वाले काले चावल के बारे में अगर देखें तो इसे चाखाऊ के नाम से जाना जाता है। साथ में गोरखपुर के टेराकोटा को भी देखें तो इसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। चाखाऊ चावल जीआई टैग देने के लिए सबसे पहले हाउ उत्पादक संघ ने आवेदन भरा और इसकी मांग की। साथ में मणिपुर की सरकार ने भी इसमें पहल किया और कृषि विभाग ने भी इसमें पूरा सहयोग किया। क्षेत्रीय कृषि विपणन संघ ने भी अपनी मान्यता इसमें दे दी। जबकि गोरखपुर के टेराकोटा के लिए जीआई टैग का मांग और आवेदन उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र के द्वारा किया गया था। जीआई टैग डिप्टी रजिस्ट्रार एवं चिन्ना राजा जी नायडू ने इन दोनों उत्पादों को जीआई टैग देने की पुष्टि कर दी। चाखाऊ एक सुगंधित एवं चावल है जिसको मणिपुर में सदियों से इसकी खेती की जा रही है। चावल
कि इस किस्म के विशेष प्रकार की सुगंध होता है। इसमें सभी प्रकार के जो दावतों पे इसका उपयोग किया जाता है और इन दावतों में चाक खाओ चावल का खीर बनाया जाता है। चाक खाओ चावल पारंपरिक एवं सभी प्रकार के व्यंजनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चावल की ये सबसे अलग किस्म मानी जाती है, एक रेशेदार किस्म होती है। इसमें फाइबर की अधिकता होती है, जिसके कारण इसे पकाने में अन्य चावलों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, लगभग 40 से 45 मिनट। इस चावल को पारंपरिक तौर पे ही उगाया जाता है, जैसे आम चावलों को उगाया जाता है। इसमें नर्सरी के माध्यम से भी उगाया जा सकता है और इसे आमतौर पे बुआई करके भी उगाया जाता है। वहीं गोरखपुर के टेराकोटा की बात की जाए तो ये सदियों से पुरानी एक कला है, जिसमें स्थानीय कारीगरों के द्वारा विभिन्न जानवरों और घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि के मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं। पूरा काम करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे या नग्न हाथों के बारीकी हाथों का प्रयोग किया जाता है। इसके रंगने के लिए प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इसकी चमक सालों साल रहती है। और इस टेराकोटा का जो काम है ये हजारों साल से यहाँ होता चला आ रहा है। जीआई टैग ये भौगोलिक संकेतांक है जो किसी भी उत्पाद के लिए उसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्पादों को विशिष्ट भौगोलिक गुणवत्ता और उसकी पहचान के आधार पर इसको दिया जाता है, जिसके कारण जीआई टैग की गुणवत्ता से उसकी विशेषताओं को दर्शाया जा सके। किसी उत्पाद के जीआई टैग के लिए आवश्यक है कि उत्पादक की उत्पादन एवं उसकी प्रश्लेषा किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी उसका क्षेत्र किस प्रकार का होना चाहिए। जीआई टैग मिल जाने के बाद सभी प्रकार के उत्पादक को एक अलग पहचान मिल जाती है। भारत में जीआई टैग को किसी विशेष फसल व प्राकृतिक और वहाँ निर्मित उत्पादों को प्रदान किया जाता है। कई बार जीआई टैग एक ऐसे या एक से अधिक राज्य को भी दे दिया जाता है, एक से अधिक फसलों को भी दे दिया जाता है, उनके उत्पादनों को भी दे दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बासमती चावल है। बासमती चावल पर पंजाब का भी अधिकार है, हरियाणा का भी अधिकार है, दिल्ली का भी अधिकार है, हिमाचल प्रदेश का भी अधिकार है, उत्तराखंड का भी अधिकार है। अर्थात बासमती चावल जीआई टैग प्राप्त है, मगर उन पे राज्यों में जीआई टैग को इन सभी राज्यों को दिया जा चुका है। भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग दिया गया था। भारत के कुछ महत्वपूर्ण उत्पादक हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। उसमें देखा जाए तो महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी भी है, जयपुर का ब्लू पोट्री है, बनारस की साड़ी है, तिरुपति का लड्डू है, एमपी का चचुआ के कड़कनाथ मुर्गा है एवं कांगड़ा की पेंटिंग है, नागपुर का संतरा है, कश्मीर का पासमीना है, हिमाचल का काला जीरा है, छत्तीसगढ़ का जीरा कुल है, उड़ीसा का कंदमाला हल्दी है। अब तक भारत में 300 से अधिक उत्पादकों को जीआई टैग दिया जा चुका है। औद्योगिक संपत्ति एवं संरक्षण के लिए इसकी आवश्यकता अधिक से अधिक होती है। जीआई टैग को पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा का अधिकार भी दिया जा चुका है और उसमें सम्मिलित भी किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग विनिमय विश्व व्यापार संगठन के द्वारा दिया जाता है। भारत में जीआई टैग विनिमय वस्तुओं के भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के अंतर्गत दिया गया था। वस्तुओं की भौगोलिक सूचक अधिनियम 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया। जीआई टैग अधिनियम हासिल करने के लिए चेन्नई में स्थित जीआई टैग यानी डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। एक बार यहाँ अधिकार प्राप्त होने के बाद अगले 10 वर्षों तक इसकी मान्यता होती है। इसके उपरांत इसमें फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ता है और इसके प्राप्त होने के बाद उत्पादकों को कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है, जिससे जीआई टैग के द्वारा उत्पादकों को अधिकृत और अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके या इस पे पूरी तरह से एक कानूनी रूप से लागू किया जा सके। इसके प्राप्त होने के बाद किसी उत्पादकों का महत्व बढ़ जाता है, जिसके द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत फसलों को संरक्षण मिलता है, संवर्धन मिलता है। जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है, जिससे दुनिया में टूरिज्म, व्यापार और आर्थिक रूप से सर्वाधिक मदद मिलती है।
भारत समेत विश्व में बहुत सारे ऐसे उत्पादक हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है और दिया जा रहा है। मैं अभिषेक द्विवेदी, गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।